नेक्स्ट अगर हम आए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हम सोल्यूशन सेट ही फाइंड कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी हम एंगल जो थीटा ये फाइंड करेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा को इस तरह भी लिखा जा सकता है √3 tan थीटा प्लस √3 tan थीटा 2 टाइम लिख दी है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें मैं देखूँ फर्स्ट 2 में √3 tan थीटा हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो जब √3 है तो इससे मैं लिख सकता हूँ √3 tan थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ √3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा ये √3 फैक्टराइजेशन हम इसकी कर रहे हैं, √3 tan थीटा प्लस 1 आ गया, देन √3 tan थीटा प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं √3 tan थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ √3 tan थीटा प्लस 1 बोथ साइड पे ले जाएं तो 0 के इक्वल आ जाएगा। देन √3 tan थीटा इक्वल टू -1 आ रहा है, देन tan थीटा इक्वल टू -1 ओवर √3 के इक्वल आ रहा है। अब इसमें देखेंगे tan थीटा की वैल्यू, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया था tan की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अब tan थीटा इसमें आ रहा है नेगेटिव, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज नेगेटिव इन, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ में इसकी वैल्यू नेगेटिव। अब हम ये देखेंगे कि 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है। 1/√3 tan की वैल्यू आएगी 30 पे, एंड 30 को हम बोलते हैं विद एंगल इक्वल टू π/6। अब π/6 की वैल्यू हमने सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखनी है। अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, पहले सेकंड में आएंगे। सेकंड में हम कब जाते हैं, अगर हम पाई में से माइनस करें π/6, एंड फोर्थ में जब 2 पाई में से माइनस करते हैं π/6, 6 पाई में से पाई माइनस करेंगे 5 π/6, एंड 12 में से पाई माइनस करेंगे 11 π/6। तो ये अगर हम देखें तो इसमें थीटा की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो 5 π/6 एंड 11 π/6। इसी तरह इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। इसमें भी सबसे पहले हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 sin थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को हम 1 - sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, -1 इक्वल टू 0। देन 2 sin थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब अगर सबसे पहले मैं sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मैं फर्स्ट पे लिख लेता हूँ, देन प्लस 2 sin थीटा लिख लेता हूँ, माइनस ये -1 है, ये +1 है, तो ये इससे कैंसिल इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं साइन कॉमन आ रहा है, sin थीटा अगर हम कॉमन ले लें, देन 2 माइनस यहाँ पर sin थीटा रिमेनिंग रहेगा। अब एक दफ़ा मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, एक दफ़ा sin थीटा को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं, देन
एक दफ़ा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू -2 एंड माइनस माइनस से कैंसिल, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल आ जाएगी। अब अगर इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। अब अगर हम देखें कि साइन की वैल्यू ही, साइन की रेंज ही -1 से +1 होती है, तो 2 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती इसकी वैल्यू। तो अब ये देख लेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू है 0। तो अब ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू 0, तो इस 0 का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव ही कंसीडर इसे करेंगे। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पर होता है? साइन पॉजिटिव होगा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम देख लेंगे कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है। साइन 90 अगर हम चेक करते हैं, साइन 90 1 के इक्वल है, एंड साइन 0 के इक्वल है। तो साइन की वैल्यू अगर हम देखेंगे ना 0, तो ये 0 पे ही आ रही है। साइन थीटा इज, तो थीटा की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है। तो अगर हम इसका एंगल देखें तो इसमें x की वैल्यू जो है एक तो 0 के इक्वल आएगी, और दूसरी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। 2 है क्योंकि 2 वैल्यू ही नहीं कंसीडर होती। साइन की जो रेंज है ये -1 और +1 के इक्वल होती है, इसके बाहर वैल्यू आ रही है। इस वजह से जब हम इसके इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है 4 साइन स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 4 साइन स्क्वायर थीटा है, 4 साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को कॉस स्क्वायर से करें, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देन -8 कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम इस तरह लिख लें, -4 कॉस स्क्वायर थीटा हम सबसे पहले लिख लेते हैं, देन -8 कॉस थीटा आ जाएगा, एंड +1 +4 +5 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, हाँ जी, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेने से 4 कॉस स्क्वायर थीटा +8 कॉस थीटा एंड -5 इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो इसमें फैक्टर बनेंगे कि मल्टीप्लाई, 4 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूं 20 आएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए, +8। तो हम इसके फैक्टर सोचेंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 8 आए। तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो इसका 10 - 2। 10 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर -20 आएगा। मल्टीप्लाई करने से -20 आना चाहिए, और 10 में से 2 माइनस करूँ तो 8 के इक्वल आ रहा है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा, देन +10 cos थीटा, फिर -2 cos थीटा एंड -5 इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं देख लूँ कॉमन, पहले 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है। अगर 2 cos थीटा कॉमन है तो देन यहाँ पर आएगा 2 cos थीटा +5, यहाँ से -1 कॉमन है, 2 cos थीटा +5 इक्वल टू 0। तो इसके भी दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, देन 2 cos थीटा +5,
टू कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ वो 1/2 के इक्वल आ रही है, और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये -5/2 आ रही है। अब अगर हम इसमें से ही देखते हैं, सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, तो हम ये देखेंगे कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है। कॉस की वैल्यू 1/2 होगी कॉस 60 पे, देन पॉजिटिव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। विद एंगल इक्वल टू π/6 π/3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 ही आएगी, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 2π - π/3 आएगी। ये π/3 आ जाएगी, 2π में से 2π 6π में से 5π/3। इसकी दो वैल्यू जब इधर हम आएंगे cos थीटा -5/√2 है तो -5/- 2.5 समथिंग आएगा, लेकिन जब हम इसकी इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमें पता है जो cos और sin की रेंज है वो -1 से +1 के बिटवीन है, और जब इसका सोल्यूशन सेट नहीं आएगा इसका सोल्यूशन सेट अनडिफाइंड आ जाएगा।